ठीक है, तो अभी एक सेकेंड। हाँ, तो मैं वो बोल रहा था अभी कि कंटेंट कॉमेडी टेस्ट की बात करते हैं। अब कंटेंट कॉमेडी टेस्ट में कैसे होता है कि वी हैव टू सिलेक्ट रैंडमली 30 टैबलेट्स। तो 10 ऑफ दीज आर एसिड इंडिविजुअली। ओके, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि 30 टैबलेट्स लेंगे। पहले तो अपने को देखना है ये कंटेंट कॉमेडी टेस्ट है कि मतलब जिसके अंदर जो हमारा मेन कंटेंट है बेसिकली उसको अपने को देखने की यूनिफॉर्म है कि नहीं है प्रॉपर। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि पहली बात तो हमने 30 टैबलेट्स पहले ले लिए और 30 टैबलेट्स में से 10 जो के हैं उनको हम लोग को ऐसे करना है इंडिविजुअली। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऐसिंग देम इंडिविजुअली। देन द टैबलेट टैबलेट passes the test if 9 of the 10 tablets must contain not less than 85% and not more than 115% of the labeled drug content, and the 10th tablet may not contain less than 75% and more than 125% of the label content। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि टैबलेट पासेस द टेस्ट इफ 9 ऑफ द 10 टैबलेट्स, मतलब अपने पास यहाँ पर 10 टैबलेट्स को मैंने क्या बोला था कि 30 टैबलेट्स को अपने को रैंडमली सिलेक्ट करना है, करेक्ट है। और उसमें से अपने को 10 को रैंडमली सिलेक्ट करके ऐसे करना है। और उस ऐसे करने के बाद जब हमको पता चलेगा कि ऐसे करने के बाद अपने को ऐसा टेस्ट आना चाहिए, ऐसा रिज़ल्ट आना चाहिए कि जो 9 में से 10 टैबलेट्स होंगे बेसिकली उनका जो कंटेंट है, उनका जो कंटेंट ड्रग कंटेंट है बेसिकली जो मेन एपीआई है उसका होना चाहिए 75%, सॉरी 85% से ज़्यादा और 105% से कम। अगर हुआ है ऐसा, ठीक है, तो ये पास हो जाएगा। और जो 10वां टैबलेट है इसलिए ठीक है, ये एक ही कंडीशन नहीं है। सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि 75% से ज़्यादा और 125% से कम 10वां टैबलेट, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा पास कर गया। अगर 10 के 10 टैबलेट जो है वो 85% के और 115% के रेंज में बैठ रहे हैं तो अच्छा ही है हमारे लिए। देन तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल, करेक्ट है। बट अगर आपका 9 ही टैबलेट से बैठते हैं 85% और 115% की रेंज में और 10वां टैबलेट जो है बेसिकली वो आप उसको बैठना चाहिए 75% और 125% की रेंजेस में, तभी भी ये पास होने के लायक हो सकते हैं। अगर इसके बावजूद ये दोनों कंडीशंस आपके मेट नहीं होते, 9 में से 10 टैबलेट या जो भी है 10 टैबलेट आपके पास नहीं होते ये कंडीशन के लिए, तो बाकी के 20 टैबलेट तो आपके पास है। तो उन 20 टैबलेट को आप क्या करोगे, उन 20 टैबलेट को आप ऐसे करोगे इंडिविजुअली, एंड देन नन ऑफ देम शुड फॉल आउटसाइड ऑफ 85% टू 115% रेंज। तो ये बेसिकली आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट जो है होगा। ओके, अच्छा, नाउ विल बी गोइंग ऑन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या बोलता है, इसके अंदर अपने को बहुत सारी चीज़ें देखनी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर और इसके अंदर अपने को एक चार्ट भी है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई अनकोटेड टैबलेट है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा, वो है तो क्या होगा। तो उसमें अच्छी खासी चीज़ें हैं जो है वो अपने को याद रखनी है। तो डिसइंटीग्रेशन इज़ द फर्स्ट फिजिकल चेंज ऑब्जर्व फॉर द ड्रग when it enters the body, does it simulate the disintegration of the tablet। disintegration का मतलब क्या होता है कि टैबलेट का खाली ब्रेक डाउन हो जाना अंडर द एक्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। दैट्स द ओनली meaning of what you say by what you mean by disintegration। So the test for disintegration time, one tablet is placed in each tube and the basket rack is positioned in a 1 liter beaker of water, simulated gastric fluid or simulated intestinal fluid at 37 degrees Celsius such that the tablet remain 2.5 cm below the surface of liquid on their upward movement and not closer than 2.5 cm from the bottom of the beaker in the downward movement। तो हम डिसइंटीग्रेशन टाइम देखने वाले हैं, करेक्ट है। अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू बेसिकली हर एक ट्यूब, देखो अपने पास अभी ट्यूब रहेगा, एक अपने पास बास्केट रैक रहेगा। सबसे बड़ी बात तो आपको याद रखनी है कि अपने पास एक बास्केट रैक है। उस बास्केट रैक के अंदर अपने पास बहुत सारे मल्टीपल ट्यूब्स प्रेजेंट हैं। उस एक एक ट्यूब के अंदर आपको टैबलेट को प्लेस करना है। इतना समझ में है पहले। अच्छा, नाउ ये जो बास्केट रैक है बेसिकली वो बास्केट रैक पोजीशन है 1 लीटर बीकर ऑफ वाटर के अंदर। और बेसिकली जो वाटर है दैट विल बी सिमुलेटिंग और दैट विल बी मिमिकिंग माई गैस्ट्रिक फ्लूइड का थिंग एंड विल मिमिकिंग माई इंटेस्टिनल फ्लूइड। ओके, एंड दैट वाटर विल बी प्रेजेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट such that the tablet remain 2.5 centimeters below the surface of the liquid
बराबर है। तो टैबलेट को कैसे प्लेस करना पड़ेगा आपको, देखो टैबलेट आपको बीकर ऑफ वाटर, देखो आपको पता है कि आपने बास्केट रैक लिया, तो बास्केट रैक की पोजीशन यहाँ पर मैटर करते हैं। टैबलेट अपने आप वहाँ पर आ जाएगा पोजीशन पे, बट बास्केट रैक अगर आप जिस हिसाब से प्लेस करोगे तो उस हिसाब से आपका टैबलेट पे प्लेस होगा। तो बास्केट रैक आपको ऐसे प्लेस करना है सच दैट द टैबलेट रिमेन 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, तो ऑफ कोर्स यार अभी इतनी तो मतलब कॉमन सेंस है, जब आप बास्केट रैक को वो 1 लीटर वाटर के अंदर इंसर्ट करोगे तो वो बास्केट रैक जो होना चाहिए वो 2.5 सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड होना चाहिए, सरफेस ऑफ द वाटर, बराबर। एंड हाँ, हमने तो सबसे द लिक्विड ऑन द अपवर्ड मूवमेंट, अभी देखो ये कब होना चाहिए, कंडीशन है 2.5 सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑन द अपवर्ड मूवमेंट, जब ये बास्केट रैक अच्छा एक काम करो, हम लोग जो भी हमने अभी डिस्टेंशन का पढ़ा वो भूल जाते हैं, मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा। आपको याद रखना है बेसिकली, पहले आप तो अपने पास एक बीकर ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं 1 लीटर ऑफ बीकर ऑफ वाटर अपने पास पहले से प्रेजेंट है, उसके अंदर आपने क्या प्लेस किया हुआ है, बास्केट ट्रैक प्लेस किया हुआ है। उस बास्केट ट्रैक के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, उन कंपार्टमेंट्स को हमने ट्यूब्स बोला हुआ है। उन ट्यूब्स के अंदर, उन सिंगल सिंगल ट्यूब्स, उन इंडिविजुअल ट्यूब्स के अंदर हमने टैबलेट्स प्लेस करके रखे हुए हैं। अब क्या होने वाला है कि ये बास्केट ट्रैक को हमने इस तरह से मैकेनिकली अरेंज करके रखा हुआ है कि ऊपर नीचे होते रहेगा 1 लीटर ऑफ वाटर के बीकर के अंदर, ये ऊपर नीचे होगा। अब जब ये ऊपर होगा, जब बास्केट ट्रैक मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऐसा ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो वाटर ऑफ जो अपना 1 लीटर बीकर था वाटर का उसमें से निकल जाए, नहीं, उसको थोड़ा बहुत रहना है इमर्स। तो कितना रहना है इमर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, करेक्ट है। और अगर वो नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट जा रहा है, तो उसको 1 लीटर ऑफ वाटर का जो बेस है उसको टच नहीं करना है, उसके बेस से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन दैट शुड बी मेट। आपको पता है कि वाटर इज़ बेसिकली मिमिकिंग द गैस्ट्रिक फ्लूइड फॉर अस एंड इट इज़ प्रेजेंट 37 डिग्री सेल्सियस। क्यों, बस हमारे अंदर का भी जो वातावरण है, अंदर का जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है वो भी 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही है, तो इसलिए हम सब कुछ चीज़ें उस हिसाब से करेंगे। मूव द बास्केट कंटेनिंग टैबलेट्स अप एंड डाउन द डिस्टेंस ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 20 to 30 साइकिल्स पर मिनट। अप एंड डाउन मूवमेंट करना है 28 से 32 साइकिल पर मिनट के रेंज पे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट। फ्लोटिंग ऑन टैबलेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लेसिंग परफोरेटेड प्लास्टिक डिस्क ऑन ईच टैबलेट। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर अप और डाउन मूवमेंट होगा, तो हर एक ट्यूब के अंदर हमने टैबलेट प्लेस करके रखा हुआ था, तो इस वजह से क्या हो सकता है, बेसिकली हमारा टैबलेट जो है वो फ्लोट हो सकता है वाटर के अंदर। बिकॉज आप लोगों को पता है, आप बोलोगे कि फ्लोट कैसे होगा, वाटर मिलेगा तो एंटर कैसे किया बास्केट के अंदर, बास्केट में परफोरेशन होंगे, सिंपल सी बात है, जिसकी वजह से वाटर में हम अंदर गए हैं, तो उस वजह से क्या हो सकती है, वाटर लिफ्ट हो सकता है ऊपर पानी की वजह से, और असली एक्शन होगा ही नहीं, तो उसको उसकी जगह पे फिक्स रखने के लिए हमने कैप लेना है, उसको कैप कर देना, कैप रख देना टैबलेट में, ताकि ऊपर नीचे ना हो। According to a test, the tablet must disintegrate and all particles must pass through the 10 mesh screen in the time specified. If any residue remains, it must have a soft mass. तो वो मुनि यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बास्केट रैक है ना, उसके अंदर 10 में सीव इंसर्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और उस 10 में सीव से ही एक्चुअली पानी अंदर इंटर हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि 10 में स्क्रीन से सारे पार्टिकल्स पास कर जाने चाहिए, जब जितना भी साइकिल आपका जितने मिनट तक चलने वाला है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर पूरा टैबलेट टूट पार्ट के सारा अंदर निकल जाना चाहिए, एंड इट शुड बी बेसिक डिसइंटीग्रेट इनटू पार्टिकल्स एंड शुड प्रेजेंट कम्प्लीटली इन योर 1 लीटर का जो वाटर का बीकर है उसके अंदर, एज एन अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, देन इफ़ एनी रेजिड्यू रिमेन्स इट मस्ट हैव अ सॉफ्ट मास्क। अगर 10 मिस सीव से वो पास नहीं कर रहा है, अगर बास्केट में कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, तो हम बोल सकते हैं सॉफ्ट मास होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड मास नहीं होना चाहिए। सो डिसइंटीग्रेशन टाइम हम देखेंगे, ये तो हम लोग के पास पूरा चार्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम का, इफ यू रिमेंबर। यस, सो फॉर अनकोटेड टैबलेट्स इट इज़ नॉट मोर देन 15% इन वाटर, बराबर है। सो मतलब 15%, 15 मिनट्स के अंदर आपका पूरा टैबलेट टूट जाना चाहिए, ठीक है ना। 15 मिनट से ज़्यादा तो लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से।
तो वो उन्होंने बात बोली है यहाँ पर कि नॉट मोर देन 15 मिनट्स तो अनकोटेड टैबलेट्स को लेना चाहिए। कोटेड टैबलेट्स है तो ऑफकोर्स में ज़्यादा ताकत होगी, तो नॉट मोर देन 30 मिनट्स। ओके, देन वी हैव एंट्री कोटेड टैबलेट्स, तो इंटैक्ट फॉर 1 आवर। अगर आप इंटरी कोटेड टैबलेट है तो फिर 0.1 नॉर्मल HCl के अंदर इट शुड बी बेसिकली इंटैक्ट फॉर 1 आवर, ठीक है। और अगर चलो ठीक है, नहीं इंटरी कोटेड अगर आप याद रखोगे ना, देन इट इज़ वेरी फाइन। अच्छा, तो अपन ने डिसिग्नेशन टेस्ट कर लिया, हमने सारे टेस्ट के जो रिक्वायरमेंट्स वो भी पढ़ लिए अपन ने, करेक्ट है। अच्छा, नाउ मैं विल बी गोइंग ऑन योर डिसोल्यूशन टेस्ट अपैरेटस। एक सेकेंड खाली रुकना, इसमें अपैरेटस के बहुत सारे टाइप्स हैं तो जो अपने को बेसिकली कवर करने हैं। ओके, डिसोल्यूशन टेस्ट क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन टेस्ट का मतलब क्या है कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स, अभी देखो जो हमारा टैबलेट है टूट चुका है, डिसइंटीग्रेट तो चलो हो चुका है, बट नाउ इट शुड डिसोल्यूट इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट, बराबर है कि नहीं? डिसोल्यूट होगा, पार्टिकल ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे, तब जाके ही ड्रग जो है रिलीज़ होगा, करेक्ट है, बराबर। सो बेसिकली डिज़ोल्व होना बहुत ज़रूरी है। पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, चलो ठीक है, समझ में आ जाता है, बट डिज़ोल्व तो हो गए, करेक्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका कैसे करना है वो देखना है आपको अभी इस टेस्ट के थ्रू से। तो डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus are of two types, that is type 1 is paddle and type 2 is basket। दोनों ईजी है, जल्दी जल्दी बताता हूँ, काम खत्म करते हैं। A cylindrical vessel A made up of borosylindrical glass or inner suitable transparent material with a hemispherical bottom and with a nominal capacity of about 1000 ml and an inside diameter of about 98 to 106 mm. The vessel has a flanked upper rim and it is fitted with a lid that has a number of openings, one of which is central. A motor with speed regulator capable of maintaining the speed of rotation of the paddle within 4% of the specified in the instruction monograph। ठीक है, डजेंट मैटर, आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं अच्छे से। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है, एक ऐसा वेसल जो सिलेंडर के फॉर्म में है और उसका नीचे का पार्ट जो है वो हेमिस्फेरिकल है। हेमिस्फेरिकल का मतलब होता है स्पेरिकल, एक स्पीयर का हाफ, उसको बोलते हैं हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेरिकल नीचे बेस है। अब ये जो सिलिंड्रिकल वेसल बना हुआ है ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है, और एक यहाँ बोरोसिलिकेट ग्लास का नहीं बना था, किसी और मटेरियल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आराम से। और इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 1000 ml, तो शुड बी अराउंड 1000 ml। अभी वेसल है ऑफ कोर्स, तो उसको एक रिम होगा, करेक्ट है, एक रिम होगा, और उस रिम को एक लिड अटैच्ड रहेगा जिसके पास बहुत सारे ओपनिंग्स रहेंगे, ओके। एंड एक ओपनिंग ऐसा रहेगा जो सेंट्रल रहेगा, ठीक है। नाउ अभी अपने पास एक मोटर भी है, बिकॉज मोटर नहीं रहेगा तो पैडल आपका कैसे काम करेगा, तो दैट इज ऑल्सो बी देयर। तो पैडल आपके पास मतलब तभी काम करेगा ऑफ कोर्स। तो द मोटर इज़ fitted with a steering element which consists of a drive, shift and blade forming a paddle. So the motor is fitted with a steering element which consists of a drive, shaft and blade forming a paddle। मतलब क्या कि मोटर बेसिकली कनेक्टेड है आपके पैडल को, इतना याद रखो आप सिर्फ। मतलब ये जो है एक ड्राइव शाफ्ट है जो आपके पैडल को आपके मोटर से कनेक्ट करेगा, वो उसको हम बोलेंगे ड्राइव शाफ्ट, और ये नीचे की जो पार्ट रहेगी उसको हम बोलेंगे आपका पैडल, ओके। दिस विल फॉर्म द इंटायर पैडल, एक्चुअली ब्लेड, सॉरी, इसको नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे ब्लेड, और ये पूरा फॉर्म करके बोलेगा पैडल। अच्छा भैया, द ब्लेड passes the diameter of the shaft so that the bottom of the blade is flush with the bottom of the shaft, ओके। मतलब क्या है कि ऐसा रहेगा, मतलब द शाफ्ट शुड पास थ्रू द ब्लेड, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है ना कि ये पूरा ऐसा नहीं है कि भाई शाफ्ट ऐसा है और उसके शाफ्ट को कनेक्शन करके नीचे ब्लेड है, नहीं, ब्लेड अच्छा खासा पास हो रहा है आपके शाफ्ट से, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। देन the shaft is positioned so that its axis is within 2 mm of the axis of the vessel and the lower edge of the blade is 23 to, ठीक है, इतना कुछ रहने की ज़रूरत नहीं है। देन
अभी वाटर बाथ इज सेट टू मेंटेन ऑफ कोर्स, अभी डिसोल्यूशन टेस्ट करें तो इसके अंदर वाटर बाथ तो ऑफ कोर्स रहेगा ही। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बिकॉज अपने को मिमिक करना है हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड को, तो वाटर बाथ की ज़रूरत है यहाँ पर पड़ने ही वाली है। उसका आपको पता ही है कि कितना टेम्परेचर होगा। सो दिस इज सिंपल अरेंजमेंट विच इज़ कॉल्ड एज अ पैडल अरेंजमेंट। अब हम जाते हैं हमारे बास्केट अरेंजमेंट पे। बास्केट विल बी लास्ट एंड देन विल बी फिनिशिंग ऑफ द वीडियो, एंड उसके बाद हम जाएंगे टैबलेट डिफेक्ट्स के ऊपर दूसरे वीडियो के अंदर। अपन पहले बास्केट का अपन काम करेंगे। द असेंबली इज सेम एज इन एपैरेटस 1। द ओनली थिंग इज़ वहाँ पर स्टर्लिंग एलिमेंट आपका पैडल था, यहाँ पर एक बास्केट है। तो इंस्टेड ऑफ अ पैडल यू विल बी हैविंग अ बास्केट। ठीक है, जिस जिस पोजीशन में आपका पैडल प्रेजेंट था उसी पोजीशन में आपका बास्केट प्रेजेंट होगा। अभी उसको हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। मेटालिक शाफ्ट रोटेट स्मूथली एंड विदाउट सिग्निफिकेंट, और ठीक है, डजंट मैटर। टॉप पार्ट विद द वेंट इज अटैच्ड टू द शाफ्ट। इट इज फिटेड विद 3 स्प्रिंग क्लिप्स और अदर सुटेबल मीन्स। अभी थ्री स्प्रिंग क्लिप्स क्यों है? ताकि बास्केट को हम ओपन करके उसके अंदर टैबलेट्स डाल सके, इसलिए 3 स्प्रिंग क्लिप्स डाले हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उसका मीनिंग वो है। Basket consists of two components. The top part with a vent is attached to the shaft. It is fitted with 3 screens. अच्छा हाँ, सॉरी, बराबर हमने बात की। That allow the removal of the lower part for the introduction of the preparation and the examination. बराबर आपको मैंने वही बोला कि द टॉप पार्ट जो है आपके पास, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने क्लिप्स के साथ किया हुआ ताकि लोअर पार्ट निकल सके। ठीक है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है। मैं आपको दिखा नहीं सकता विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर, बट ठीक है, आप पॉइंटर देख रहे हो यहाँ पर, ये ऊपर वाला पार्ट है और ये आपका नीचे वाला पार्ट है। तो नीचे वाला पार्ट इज़ रिमूवेबल और वो अटैच है ऊपर वाले पार्ट से विद द हेल्प ऑफ क्लैम्स, विद द हेल्प ऑफ योर, हाँ, विद द हेल्प ऑफ योर क्लिप्स, मतलब ओके। अभी द लोअर डिटैचेबल पार्ट ऑफ द बास्केट मेड अप ऑफ वेल्डेड स्टीम क्लॉथ। तो बेसिकली जो लोअर डिटैचेबल पार्ट है वो स्टीम क्लॉथ से बना हुआ है विद अ वायर थिकनेस अबाउट दिस मच। वो ठीक है, डजंट मैटर। इतना अगर याद रखने गए तो कुछ याद नहीं रहेगा हम लोग। अभी ये स्टीम क्लॉथ जो है बेसिकली उसको हमने एक सिलेंडर का रूप दिया हुआ है, ठीक है ना, ताकि एक वो मैश फॉर्म कर सके अपने लिए। बस और कुछ नहीं करना है अपने को, बराबर है। बास्केट में ब्लेड विद द लेयर ऑफ गोल्ड और यूज इन एसिडिक मीडिया। डिस्टेंस बिटवीन द इनसाइड बॉटम ऑफ द वेसल एंड द बास्केट मेंटेन टू डिस्पर्स। तो ठीक है, बास्केट को अगर हम लोग कवर करना है तो हम लोग गोल्ड के कवर से भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग डिसोल्यूशन टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl भी करते हैं, 0.5 नॉर्मल HCl, क्योंकि कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस केस पे अपने को एक ऐसी लेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो एसिड रेजिस्टेंट हो, तो तब हम लोग इसका सेवन करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, दो लेयर का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके डिफेक्ट्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्कैपिंग, लैमिनेशन, ये जितने भी डिफेक्ट्स होंगे वो हमको सब कवर करेंगे। ओके।